थे। नादिया शेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर मैट टेबल पर बैठकर शेन के साथ डिनर करने लग जाता है। तब शेन मैट से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ गई, और उससे और भी कई सारे सवाल पूछता है, जिससे झुंझलाकर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और न ही उसकी कोई पेरेंट्स है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को रूम से बाहर निकाल देता है। डर के मारे शेन रोते हुए ऊपर अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब नादिया वापस घर लौटती है तो इन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मैट की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि नादिया घर वापस आ चुकी है। मैट नादिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, और कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं शेन पर चिल्लाया और तुमसे भी झगड़ा किया। बातचीत के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और जब ये दोनों रूम में इंटीमेट हो रहे थे तब शेन छुपकर दरवाजे से उन्हें देखने लगता है। वो अपने दिल में नादिया के लिए अट्रैक्शन महसूस करता है। अब उसे भी ये सारी चीजें करनी थी, इसलिए अब वो इन दोनों के सोने का इंतजार करता है। जब ये दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं तब शेन चुपके से आकर मैट की पॉकेट से घर के बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और नादिया फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन घर से बाहर निकल गया है, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वो मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन अब जवान और ताकतवर हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है।